बिजली विभाग का स्टाफ लोग जाकर रिचार्ज मीटर लगा रहे हैं, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के जज साहब के पास, इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के पास, इस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब के पास न आवास पर लोग जाते हैं रिचार्ज मीटर लगाने के लिए, न उनके ऑफिस पर जाते हैं रिचार्ज पर हम काम करते हैं। हमारा मालिक हमको गाली देगा, हमको नौकरी से निकाल देगा, कहेगा साला तुम भाग गया है, हम बिना सूचना के यहाँ चले आए। तो क्या आप समस्या हम जलाए हैं, खपत है, हम उतना भरपाई कर पाए, लेकिन भरने के बावजूद भी हमको आपूर्ति नहीं हो पा रही, हमारा माइनस में ही दिखा रहा है पैसा। वही जो लास्ट में कटौती हो रहा है ना, ये चीज लोग नहीं समझ पा वही समझ नहीं पा रहे। किसी का लोड ज़्यादा है तो लोड अगर ज़्यादा है तो उसका डबल से चार्ज करता है, यानी लोड बढ़ा ले। पावर फैक्टर अगर है तो पावर फैक्टर सुधार कर। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा शहर के जगदम ढाला के पास स्थित बिजली विभाग के ऑफिस में। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है उपभोक्ता पहुँचे हुए हैं। स्मार्ट मीटर जब से लगाया गया है, काफ़ी बिल में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही है। उसको लेकर जो है उपभोक्ता यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हुए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बिल में काफ़ी गड़बड़ी की जा रही है, जो बिल आ रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उसको शिकायत लेकर यहाँ पर वो लोग पहुँचे थे और काफ़ी देर इंतजार के बाद कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं था। जब मीडिया को कॉल किया गया तब अधिकारी आनन फानन में पहुँचे और उपभोक्ताओं की शिकायत को सुन रहे हैं। और उपभोक्ताओं का आरोप है कि जो स्मार्ट मीटर जो है ग्राहकों के घर पे लगाया गया है, वो स्मार्ट मीटर सबसे पहले जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे लगाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक जो है अधिकतर सरकारी कार्यालयों में जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं के घर पे लगाया गया है। और मज़े की बात यह है कि जो बिजली विभाग दूसरों के घर पे स्मार्ट मीटर लगा रहा है, उसके कार्यालय में ही अब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। ठीक ना। ये बिजली विभाग हमारे पर पिछला 43,000 रुपये ड्यूज बताया। हमारा पर मंथ 1200-1300 रुपये आ रहा था। तो इसके बाद ये लोग बोला कि 10 महीना में आपका 4300 के हिसाब से कटेगा, प्लस आप जो बिजली यूज कीजिएगा वो कटेगा। लेकिन हर मंथ हम 8,000-8,000 रुपये जमा कर रहे हैं, पर पता नहीं कैसे पैसा कट जा रहा है और कुछ पता नहीं। आदमी परेशान है। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर फरवरी में लगा। तो कितना कट रहा है महीना में? महीना में 8,000 8,500 रुपये पैसा मेरा कट रहा है। अच्छा। और यहाँ पर आते हैं तो कोई सही से हमको बताता नहीं है। घर में क्या क्या चलाते क्या? घर में 3 गो पंखा है और 3 गो बल्ब है। अच्छा। बस यही चलता है। कोई फैक्ट्री न कोई टीवी है, न कोई फ्रिज चलता है। मैंने हम लोग एकदम शॉर्ट कट जलाते हैं, फिर भी 8,500 रुपया पर मंथ आ रहा है। 3 गो पंखा 3 गो बल्ब का 8,000 रुपये महीना? हाँ, 8,500 रुपये महीना। अच्छा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आम जनता कंज्यूमर के पास बिजली विभाग का स्टाफ लोग जाकर रिचार्ज मीटर लगा रहे हैं, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के जज साहब के पास, इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के पास, इस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब के पास न आवास पर लोग जाते हैं रिचार्ज मीटर लगाने के लिए, न उनके ऑफिस पर जाते हैं रिचार्ज मीटर लगाने के लिए। ये कहाँ का नियम कानून है? इसी में लगा है बिजली विभाग। मतलब कहाँ का नियम कानून है कि साधारण एक कंज्यूमर को, गरीब कंज्यूमर को मैंने खून पिया जा रहा है और बड़े बड़े अफसरों को घर में नहीं लग रहा है। कानून चलाने वाले, कानून बनाने वाले के कानून तोड़ कर चल रहे हैं और आम जनता को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। कानून पर चलना चाहिए। गरीबे के बाद क्या नाम है? हाँ, मेरा नवेश कुमार यादव नाम पड़ा, श्याम चक मेरा घर पड़ेगा। LIC का भी करता हूँ मैं, ब्रांचोन छपरा का। अपने कंज्यूमर भाइयों से कि जब तक पूरे छपरा जिला के कंज्यूमर भाई इकट्ठा होकर डीएम आवास पर, एसपी आवास पर जब तक इनका आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ही हम लोग को, आम जनता को भोगना पड़ेगा। यहाँ तो पहले हम लोग 10 बजे आए, पहले उस ऑफिस में गए, वहाँ से सीधे डायरेक्ट भेज दिया गया कि आप वहाँ उस ऑफिस में जाए। यहाँ लोग कहता है लोग आरओ के पास चले जाए, कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। जब हमने मीडिया को फ़ोन किया तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों को मैसेज मिला कि ये लोग अभी भी अवेलेबल हुए हैं। हम 5 घंटा से बैठे हुए, हम लोग 400 रुपये रोज दिहाड़ी पर हम काम करते हैं। हमारा मालिक हमको गाली देगा, हमको नौकरी से निकाल देगा, कहेगा साला तुम भाग गया है, हम बिना सूचना के यहाँ चले आए। तो क्या और समस्या ये है कि जिस दिन इन्होंने हमसे मीटर, मेरा पुराना मीटर जो लगा था वो मेरा अपना था, मैंने कहा उस दिन भी जो लगाने गए हुए थे कि भैया आप मेरा मीटर मुझको रिटर्न कर दीजिए, हम दिखाने के लिए मेरे पास रहेगा ना। तो नहीं, ये विभाग का हो गया। हमने भैया ये तो मेरा खरीदा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये लोग लेके चले गए। आज के डेट में वो बोले कि उसमें तो उसी दिन ना हमारा बिल का पैसा बना के हमको बिल दे देते, तो हम पैसा वो पेड कर देते कि जो आज यहाँ दौड़ा दौड़ी करके हम 3,000 रुपये तत्काल हम जमा कर दिए।
ना दौड़ा दौड़ी हमको नहीं करना पड़ता। ठीक है, पैसा हमारा आपका है, हमको देना जरूरी है, लेकिन हमारा पैसा जिस दिन बनाए तो उसी दिन, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस सामने बैठ आप करते हैं उसी समय ऑनलाइन फाइन करता है, उसी समय हम जमा करते हैं, तो उस तरह से होनी चाहिए व्यवस्था। आप हमारा उस समय क्यों नहीं की? जो हमको यहाँ दौड़ के आकर यहाँ आज समझना पड़ रहा है कि हमारा पैसा कैसे कहाँ चला गया। तो हम 3,000 रुपये जो हम 700 रुपये 800 रुपये महीना जमा करते थे और 3,000 रुपया हो गया, हम कहाँ से लाएंगे? अभी क्या बताया गया? अभी हमको यही समझाया गया कि आपके पास कुछ नहीं है। अभी हम इन्होंने से लिखित में आश्वासन लिया हूँ कि ये इन्होंने लिखा कि आज के डेट में आपके पास कोई भी बकाया रकम नहीं बिजली विभाग का नहीं है, लेकिन हम बोले कि थोड़ा हिंदी में लिखिए तो हमको भी समझ में आवे, लेकिन इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि हम पढ़ना नहीं जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं। और हम कहें कि सर हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमको ही समझाने लगे इंग्लिश यहाँ लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हम लोग समझते हैं। ये बात है, मतलब किसी कंज्यूमर को आप ढंग से नहीं समझा सकते। हरासमेंट तो हम ना हुए और आप ही हरासमेंट हुए, और आप नहीं आते तो ये लोग हमको पता नहीं ये लोग आते कि नहीं आते, ये आपके थ्रू इनको मैसेज किया होगा, हो सकता है ये लोग आया हो। है कि पिछला बकाया आपका मीटर रीडिंग कंज्यूम किया है तो उसमें इन लोगों को कुछ सहूलियत देना चाहिए, राय मशवरा करके। नीतीश सरकार कहे हुए थे कि कोरोना काल में कि जितना 19-20 का उसमें बिजली में भी रिबेट इन लोगों को देना है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहा है और मतलब कि बढ़ा दिया। पहले 10 लगता था कि सरकारी कार्यालयों में, हाँ अभी भी बिजली ऑफिस में नहीं लगा है स्मार्ट मीटर, देख लीजिए सब। सिविल कोर्ट में नहीं लगा है, एसडीओ कोर्ट में नहीं लगा है, एसपी के यहाँ नहीं लगा, माने कोई विभाग में, स्कूल में नहीं लगा हुआ है, कॉलेज में नहीं लगा हुआ है। ये लोग बड़े बड़े ई में जाके लगा के दिखाए तब ना हम समझेंगे। ये तो पब्लिक के पास जाते हैं और डेरा धमका के पुराना मीटर उखाड़ लेते हैं, बताते भी नहीं हैं, ना कोई कागज देते हैं कि आपका इतना बकाया है, आप स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं। तो ये लोग तो कंपनी का फायदा दे रहा है, गरीब जनता का फायदा नहीं दे रहा है, जिससे हम लोग मारे जा रहे हैं आज। क्या नाम हुआ? हमारा नाम इरशाद अली खां, हम सिविल कोर्ट में वकील हैं। सर यहाँ पे बहुत ही शिकायत आ रहा है, लाइन के लिए बहुत ही मैं प्रॉब्लम में हूँ। जैसे हमने 19 तारीख को 500 रुपये जमा किया था और पहले से मेरे पास 100 रुपया अवेलेबल था उसमें, यानी 600 प्लस था मेरे पास। और वो रात को 9-10 बजे मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आपका -256 रुपया हो गया, रिचार्ज करेंगे तो कट जाएगा। फिर उसके बाद सुबह हुआ, यानी वो तो रात था 10:14 सुबह में 7:35 पे देखना है तो 436 रुपये माइनस दिखा रहा है सर, सुबह में 20 तारीख को। और अभी उसके बाद अभी का अपडेट दे रहा है 487-88 रुपया, यानी 500 रुपया इधर और 600 रुपये इधर, 1100 रुपये, यानी हमारे पास एक दिन के अंदर में माइनस हो गया सर। अभी हम देखिए, अभी जस्ट हम दिखा रहे हैं, अभी जस्ट ये अभी 5 मिनट हो रहा है, 800 रुपये अभी फिर हम जमा किए हैं। अब इसका कोई माई बाप नहीं है कि फिर ये माइनस में भी 800 जाएगा, क्या जाएगा। अभी जस्ट हम करा के आ रहे हैं ये। अभी मतलब कब से ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ये 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 4-5 मंथ से मेरे पास लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं था। ये अभी ये स्टार्ट हुआ है, ये 19 तारीख के ये वाला मंथ से, ये 5वां महीना है। हाँ, उसके पहले कोई शिकायत नहीं है, कोई मेरे पास माइनस में नहीं था पैसा, प्लस मेरे पास 120 था और 500 जमा करे 620 हुआ सर। उसके बाद देखिए वो 620 तो काट ही लिया, अब माइनस में 500 कर दिया, मेरा 6-5-1100 रुपये माइनस में कर दिया। अभी जस्ट हम फिर 800 भरा है, ये सोचे हैं कि 500 माइनस काटेगा, 300 बैलेंस देगा। अब भगवान जाने के क्या होगा नहीं होगा, ये भी अभी माइनस में कर देगा। बिजली विभाग से भी तो बहुत ही जनसंख्या कम हो गया, लगभग 100-150 लोग अभी यहाँ पे थे जो वापस अभी गए हैं, लास्ट में चिल्ला के हाथ के दौड़ के लोग बोल रहे हैं लोग तेलपा जाइए तो यहाँ जाइए, बस यही हो रहा है। कोई समाधान नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, ना यहाँ पे है ना जेई है, कोई नहीं है। दोनों जगह हम 9:30 बजे सुबह से आए हुए हैं। हम गाड़ी चालक हैं, दिन भर अपना मेहनत करते हैं। मेरा नाम है राजू कुमार बाबा और इनके हम साथ में भी हैं, समाचार इनका देखते हैं सर का, बहुत ही अच्छा होता है इनका समाचार, और मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब यही प्रशासन और शासन से निवेदन है कि सर हम लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ हमारा साथ व्यवहार किया जाए, सही किया जाए। हम लोग मजदूर, अगर आप बताइए सर, हम लोग सुबह से 9 बजे से गाड़ी चलाते हैं लोग सर, अब बताइए ये सर 1 बज गया है सर, हम लोग का 4 घंटा सर समय बर्बाद हो गया है। बताइए हम लोग खाना खाने घर पे जाएंगे लोग कि काम पे जाएंगे लोग, कि तेलपा दौड़े यहाँ दौड़े सर, हम लोग क्या करें लोग बताइए। मजदूरा क्लास हम लोग आदमी हैं लोग, हम लोग बहुत ही ये नया मीटर से हम लोग बहुत ही परेशान है, कोई इसका समाधान नहीं समझ में आ रहा है। कोई यहाँ पे जो अधिकारी है चाहे जो है स्टाफ है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लोग इस पे रोक लगा, जैसे यूपी में बैन कर दिया गया, वहाँ पे भी आप बैन कर दीजिए सर। एकदम हम लोग बहुत ही परेशान है। यहाँ पे प्रभात खबर में भी कवर जो हमारा सर संजय भारद्वाज जी हैं, उन्होंने भी कवर खबर अपने पोस्ट पे डाला, अथी में दैनिक भास्कर में छपरा, लेकिन कोई सुधार नहीं है। एक और जो था हिंदुस्तान में भी वो डाले थे, नीरज कुछ नाम था, कोई ध्यान कंफर्म नहीं है, वो भी डाले हुए थे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है सर। पब्लिक बस परेशान ही परेशान हो रहा है।
हम लोग सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हुआ। अभी समझने का 20 तारीख को बिलिंग होता है। वकील साहब ठीक है, इनको बता देते हैं। 20 तारीख को कंज्यूमर का बिलिंग होता है, ठीक। पर डे डिडक्शन होता है एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज और एरियर का। लेकिन जो 20 तारीख होता है उसमें बिल दोबारा बनता है। जैसे अगर 20 मई को आपको 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक का बिल बना, 2 अप्रैल से 1 मई तक का बिल बना, तो उसमें 3-4 चीज़ और भी जो डिडक्शन होता है। मान लीजिए किसी कंज्यूमर का लोड अधिक है, किसी कोई कंज्यूमर का सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है, अब वो जला रहा है 1.5 किलोवाट, तो वो डिडक्शन जो होगा अधिक लोड का, वो डिडक्शन 20 तारीख को जो बिलिंग हो रहा है उसमें जुड़ेगा। हाँ, उसमें जुड़ेगा, ठीक। अगर कोई आदमी का कोई बकाया है, तो बकाया तो रोज कट रहा है 300 दिन में, लेकिन जो बचा हुआ बकाया उस पर जो सूद लगेगा उसका डिडक्शन अंतिम दिन होता है। मान लीजिए किसी का अगर 10,000 बकाया है, 10 महीने में कट रहा है 1,000 रुपया, तो मान लीजिए 1 है वो इस महीने जमा कर दिया, लेकिन जो बचा 9,000 है उस पर लगा हुआ सूद का डिडक्शन लास्ट में किया 20 तारीख को होता है। 20 तारीख को एक्स्ट्रा लोड का होगा। अगर कोई औद्योगिक कंज्यूमर है, जैसे बहुत सारे कंज्यूमर यहाँ आए थे, अभी एक आदमी आए थे, ई रिक्शा चार्ज करते हैं, 5 डीप फ्रीजर रखे हुए हैं, तो उनका पावर फैक्टर कम है। जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं या जो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं बिजली का, जहाँ पे मोटर या फिर चार्जिंग वार्जिंग इस्तेमाल करते हैं, तो पावर फैक्टर भी उनका चार्ज होता है। अगर पावर फैक्टर 0.9 से नीचे है, अगर 0.8 है, 0.7 है, 0.6 है, उसके लिए पैरेलल कैपेसिटर लगाने का प्रावधान है। तो इसके लिए कोई जागरूकता मैंने तो जागरूकता लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं ना। जैसे वो आदमी आए, उनका पावर फैक्टर 0.5 बता रहा था, तो उनको 3300 यूनिट का मतलब रुपए का चार्ज लगा। कहीं भी व्यापक प्रचार प्रसार जैसे आपने जो बताया, इस चीज़ का कहीं लिखित में कहीं कुछ नहीं। तो ये चीज़ लिखित में एससी साहब का पहले भी बयान गया है पेपर में, हमको याद है। संजय जी दैनिक भास्कर में देखते हैं ना, संजय जी, उनके उसमें लिखा हुआ था कि किस किस चीज़ का कटौती लास्ट में किया जाता है। बाहर में थोड़ा सा एक बैनर वगैरह कुछ भी लग जाता है, लगवा देते तो हैं, लोगों को सहूलियत होती है। हाँ ठीक, उसके हम लगवा देते हैं, ठीक। ये कैपेसिटर का बता दिए। और लास्ट चार्ज होता है कि ये अगर कोई कंज्यूमर का, जैसे डिस्कॉम जो हमारा बिजली विभाग है, वो बिल मान लीजिए हम लोग निकाले 21/5 तक का हम बिल निकाले, ठीक। 21/5/2022 तक का हम अंतिम बिल दिए कंज्यूमर को, कंज्यूमर उसको पे भी कर दिया। लेकिन इनके यहाँ मीटर लगा 10 दिन 20 दिन बाद, तो जो 21/5 से लेकर के स्मार्ट मीटर लगने के बीच का जो गैप है, वो पैसा भी लास्ट में काटता था। कंज्यूमर बोला मैं बैलेंस 19 तारीख को गायब कहाँ हो गया। मान लीजिए 21/5 को हम आपका 10,000 यूनिट तक का आप पेमेंट कर दिए, आपका मीटर लगा, आपको 21/5 के बाद 29/5 को मीटर लगा, तो जो 8 दिन का गैप था उसमें भी तो पुराना मीटर जो कुछ रीडिंग उठाया होगा। तो जब नया स्मार्ट मीटर लगा तो उसका फाइनल रीडिंग दिखाया, तो उस बीच का 50-60 यूनिट का पैसा जो भी 300 या 250 रुपया है, वो कटौती हुआ। वही जो लास्ट में कटौती हो रहा है ना, ये चीज़ लोग नहीं समझ वही समझ नहीं पा रहे। किसी का लोड ज़्यादा है, तो लोड अगर ज़्यादा है तो उसका डबल से चार्ज करता है, यानी लोड बढ़ा ले। पावर फैक्टर अगर है तो पावर फैक्टर सुधार कर ले। किसी के एरियर है तो उसका DPS लगता है। किसी का अगर जो डिस्कॉम और जो स्मार्ट मीटर लगने के बीच का जो गैप है, उस गैप का रीडिंग चार्ज होता है, तो वही पैसा कटता है। तो 19 तारीख को तो लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। वही एक नया सिस्टम है, अब धीरे धीरे अब जो आदमी का जो अपना इम्प्रूवमेंट कर दिए, लोगों में कुल मिला कर देखा जाए तो जागरूकता की कमी है। हाँ, इसमें रिवेट करना चाहिए। जब ठीक है, मान लेते हैं पुराना मीटर में अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था ना कि विभाग 10 इंस्टॉलमेंट दे दिया तो हम पे सूद नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, 10 इंस्टॉलमेंट है श्रीमान, सही है सर, आपका कहना सही है। डिपार्टमेंट से गरीब आदमी का स्मार्ट मीटर लगा है, ऑफिस में जाइए तो स्मार्ट मीटर लगा है। स्मार्ट मीटर कहाँ नहीं लगा? जाइए तो स्मार्ट मीटर लगा सब सिविल को वहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। सब जगह लोग बस जनता के पास जा रहे हैं, डरा के धमका के